2006 में हुए वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में गाजियाबाद की अदालत ने सोमवार को फैसला सुना दिया। इस मामले के दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई गई है। सभी लोग इस चर्चित मामले में अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। इसलिए इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कौन है वलीउल्लाह और वो आखिरी समय जज के सामने कैसे गिड़गिड़ाया था। लेकिन पहले जानिए कि 2006 में वाराणसी में हुआ क्या था। 7 मार्च 2006 को वाराणसी की उस शाम को याद करके आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। उस दिन सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी, 50 लोग घायल हुए थे। जगह जगह मांस के लोथड़े नजर आ रहे थे। पहला बम धमाका उस शाम 6:15 पर वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में संकट मोचन मंदिर में हुआ था। इसमें 7 लोग मारे गए थे जबकि 26 घायल हुए थे। उसी दिन 15 मिनट के बाद 6:30 पर दशाश्वमेध घाट थाना क्षेत्र में जम्मू रेलवे फाटक की रेलिंग के पास कुकर बम मिला था। पुलिस की मुस्तैदी के चलते यहां विस्फोट होने से बच गया था। तीसरा धमाका संकट मोचन के बाद जीआरपी वाराणसी थाना क्षेत्र में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के विश्राम कक्ष के सामने हुआ था, जिसमें 11 लोग मारे गए थे और 50 लोग घायल हो गए थे। पुलिस के लिए दहशतगर्दों तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। पुलिस और एसटीएफ की जांच शुरू हुई। कॉल डिटेल को खंगाला जाने लगा। इसके बाद धीरे धीरे नाम सामने आने लगे। भेलूपुर के तत्कालीन उपाधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने मामले की जांच शुरू की। कॉल डिटेल की जांच के क्रम में वलीउल्लाह का नाम सामने निकल कर आया। इस हमले के बाद 5 अप्रैल 2006 को पुलिस ने वलीउल्लाह उर्फ टुंडा को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। वलीउल्लाह प्रयागराज के फूलपुर के नलकूप कॉलोनी का रहने वाला है। बताया जाता है कि वो एक मदरसे में पढ़ाया करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वलीउल्लाह की जांच शुरू हुई तो पाया यह गया कि वो इस हादसे से पहले कभी बनारस नहीं आया था। शहर में उसके अचानक आने के तार जब जोड़े गए तो पूरी कहानी निकलकर सामने आ गई। वलीउल्लाह को संकट मोचन मंदिर और दशाश्वमेध पुलिस ने उसके कब्जे से एक 32 बोर का पिस्टल, बाइक और आरडीएक्स डेटोनेटर भी बरामद किए। तब से वो जेल में ही था। मामले की सुनवाई वाराणसी कोर्ट में ही शुरू हुई। इस सिलसिलेवार बम धमाके को लेकर यहां के वकीलों में इतना गुस्सा था कि सबने वलीउल्लाह की पैरवी करने से मनाही कर दी। हाईकोर्ट के आदेश पर 24 दिसंबर 2006 को यह मामला सुनवाई के लिए गाजियाबाद ट्रांसफर किया गया। तभी से केस की सुनवाई गाजियाबाद स्थित जिला जज की कोर्ट में चल रही थी। वलीउल्लाह पर संकट मोचन मंदिर और दशाश्वमेध घाट के पास हुए आतंकी हमले में शामिल होने का दोष सिद्ध हो गया है। इन दोनों मामलों में हत्या और हत्या का प्रयास, चोटिल और अंग भंग करने, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आतंकी गतिविधियों के आरोप में अदालत ने आतंकी वलीउल्लाह को दोषी करार दिया है, जबकि तीसरे मामले में उसे बरी कर दिया गया। वलीउल्लाह को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मृत्युदंड और 50,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है और तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए और उक्त दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय से उसे पुष्ट न कर दिया जाए। संकट मोचन मामले में कुल 47 गवाह और 3 बचाव साक्ष्य पेश किए गए थे। दशाश्वमेध घाट वाले मामले में 20 गवाह और 3 बचाव साक्ष्य पेश किए गए। बचाव के पक्ष की तरफ से वलीउल्लाह खान के परिवार ने भी गवाही दी। कोर्ट ने उसे सजा के बारे में पूछा तो उसने कहा, घर में 80 साल की बूढ़ी मां, पत्नी, बेटा और बेटी है। घर की आर्थिक हालत खराब है। कोई कमाने वाला नहीं है। मैं मदरसे में बच्चों को तालीम देकर गुजर बसर करता था। मुझ पर रहम किया जाए। वलीउल्लाह के वकील ने भी तर्क दिया कि जेल में उसका आचरण सही था, इसलिए उसे कम से कम सजा दी जाए। वकील ने यह भी दलील दी कि इस मामले में वलीउल्लाह को फंसाया गया है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसकी सजा कम करने पर विचार किया जाए। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई है। बहरहाल वलीउल्लाह को फांसी की सजा दिए जाने के बाद 16 साल बाद लोगों को इंसाफ मिल गया है।
सीरियल ब्लास्ट में अपनों को गंवाने वाले परिवारों ने कोर्ट के फैसले पर तसल्ली जरूर जाहिर की है। पीड़ितों का यह कहना है कि मामला लंबा खिंचने से निराशा हाथ लगी थी, लेकिन उन्हें भरोसा था कि कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।